हेलो गाइस, दिस शांक एंड यू आर वाचिंग स्टडीज टाइम जॉब्स फन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईटीबीपी कांस्टेबल टेलीकॉम के बारे में। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो इसके फिजिकल हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और अब इसका जो है रिटर्न कंडक्ट करवाया जाने वाला है। और इसका जो रिटर्न है वो 2 या 3 महीने के बीच में कभी भी हो सकता है या फिर 1.5 महीने में कभी भी हो सकता है। तो आपको इसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी होगी। तो इसी से रिलेटेड मैं ये जो वीडियो है मैं आपके पास लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग यहाँ पर ये डिस्कस करने वाले हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा, कौन सा सब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा नंबर का आ रहा है, कौन सा कम नंबर का आ रहा है, किस में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और किसको आप स्किप कर सकते हो। और लास्ट में हम ये देखेंगे कि फाइनल स्कोर कितना होना चाहिए वैकेंसी के अकॉर्डिंग, जो आपको फाइनल मेरिट में लेकर आ जाए। फाइनल मेरिट मतलब रिटर्न के बाद जो मेडिकल होता है उसके लिए भी एक अलग से मेरिट बनती है, और उसके बाद जो फाइनल मेरिट लगती है उसके लिए आपको कितना स्कोर जो है आपको आवश्यक है, उसके बारे में हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अपना सिलेबस देखने से पहले एक बार वैकेंसी देख लेते हैं। वैकेंसी जो हमारे पास 2218 है, मेल की 93, जनरल की SC 28, ST 14, OBC 15। तो टोटल हमारे पास जो मेल की वैकेंसी है वो 185 है। और फीमेल की भी हम इसमें जानेंगे कि उनके लिए कितना बेनिफिट स्कोर हो सकता है फाइनल मेरिट के लिए। तो फीमेल की 17 है, 5 SC 2 ST और OBC की 9, और टोटल होगी 33। ठीक है, अब चलते हैं हम सिलेबस की तरफ। तो यहाँ पे अगर हम नोटिफिकेशन देखें आईटीबीपी वालों का, तो उन्होंने लिख रखा है जो रिटन एग्ज़ाम है वो 2 तरीके से हो सकता है, दोनों में से एक। या तो फिर OMR बेस्ड होगा जिसमें हम ब्लू या ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप जो होगा उस टाइप का आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जा सकता है। तो देख लेते हैं सब्जेक्ट। द क्वेश्चन पेपर विल बी सेट बाईलैंग्वेली इन हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा आपका क्वेश्चन पेपर। देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, मार्क्स किस किस हिसाब से दे रखे हैं। ठीक है, जनरल इंग्लिश 15 मार्क्स की है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 15 ही होंगे। हिंदी है आपकी 15। जनरल अवेयरेंस जो कि बाईलैंग्वेल होगा 20-20, और रीजनिंग एबिलिटी बाईलैंग्वेल होगा 20-20, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो होगा वो 30-30 बाईलैंग्वेल। तो जो क्वेश्चन है वो 10th स्टैंडर्ड के ही आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो और नेक्स्ट चीज़ मैं आपको ये बता दूं, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है मींस मैथ्स है वो 30 नंबर की आ रही है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखना कि मैथ्स में 30 में से 30 अटैम्प्ट कर सकते हो अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो उसकी। तो जनरल अवेयरेंस जो ऐसा सब्जेक्ट है आप जितना भी पढ़ लो कम ही रहता है, बट करंट अफेयर्स से रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊँगा और GS के कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊँगा मैं आपको, जिससे आपको हेल्प मिल सकेगी कि आप इसमें 20 में से 15 अबव आप मार्क्स स्कोर कर सकेंगे। और वैसे ही जनरल इंग्लिश और हिंदी के लिए मैं क्वेश्चन पेपर आपके लिए प्रोवाइड करवाता रहूँगा, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो हिंदी और इंग्लिश में। इसी तरीके से मैं मैथ्स का भी एक क्वेश्चन पेपर लेके आऊँगा, तो उससे आपकी प्रैक्टिस जो है आपकी डेली प्रैक्टिस चलती रहेगी। यहाँ पर हमने बात कर ली है सिलेबस की कि सिलेबस किस हिसाब का है, सब्जेक्ट कौन कौन से है, कौन सा आपको मेन सब्जेक्ट है जिस पे आपको फोकस करना है। देखो, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 30 में से 30 अटैम्प्ट कर सकते हो और 30 में से 30 मार्क्स आप गेन कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी जो जितने भी सब्जेक्ट हैं इनसे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता रहूँगा, जितना हो सकेगा मैं आपकी प्रैक्टिस करवाता रहूँगा। नेक्स्ट देख लेते हैं मार्क्स के लिए। जैसे मैंने आपको मार्क्स बताया कि आप कितना मार्क्स लेके आए कि आपका जो है फाइनल मेरिट में जो है सिलेक्शन हो जाए। तो अगर हम देखें द कट ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ फॉर क्वालिफाइंग इन रिटन एग्जाम ऑफ ऑल 3 एडवर्टाइज्ड पोस्ट विल बी एज अंडर। तो जनरल और एक्स सर्विसमैन की 35% है, और SC ST एंड OBC की 33% है। तो यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम की जो क्वालिफाइंग है वो 35 और 33% है, बट इस क्राइटेरिया को आप लेकर ना चले तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि फाइनल में इतने मार्क्स की कट ऑफ नहीं जाती है, वो काफ़ी हायर जाती है। तो इसको स्किप करते हैं हम लोग, और मैं आपको 2013 और 14 की एक कट ऑफ दिखाता हूँ।
तो ये 2014 की जो है कट ऑफ है, जनरल की जो मेन कट ऑफ थी टेलीकम्युनिकेशन की, कांस्टेबल की, देख लिए नेम ऑफ पोस्ट टेलीकम्युनिकेशन है, मेन की जो थी वो 62 गई थी। 25% एक्स्ट्रा, इसका मतलब ये है ये रिजर्व कैंडिडेट थे जिनको 25% एक्स्ट्रा लिया गया था कि अगर मेन में कोई बाहर हो जाता है तो इन लोगों को जगह मिलेगी। तो मेन वालों की जो थी 62 कट ऑफ गई थी मेडिकल के लिए। मीन्स ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये सिर्फ मेडिकल के लिए है जो 62 कट ऑफ गई थी। और 25% जो है एक्स्ट्रा वो गई थी 60%। एससी वालों की मेन की गई थी 49 और 25% एक्स्ट्रा गई थी 47। एसटी वालों की 48, 46, ओबीसी की 60 और 25% भी जो एक्स्ट्रा थी वो भी 60 ही गई थी। और एक्स सर्विस मैन की मेन की 49 और 25% जो एक्स्ट्रा थे मीन्स 0, मीन्स कोई भी नहीं था उसमें। ठीक है, तो ये 2014 की कट ऑफ है, काफ़ी पुरानी है, लेकिन आप इससे क्राइटेरिया लगा सकते हैं कि इस बार की जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। मेरे हिसाब से इस बार की जो कट ऑफ होगी वो आपकी 80 से अबव होगी। फाइनल मेरिट की बात कर रहा हूँ मैं, फाइनल मेरिट की जो कट ऑफ होगी वो 80 से अबव रहने वाली है। तो आप ये ध्यान रखें कि आपको कितना स्कोर करना है, कौन से सब्जेक्ट आपके लिए आपके स्ट्रॉन्ग है जिसमें आप मेहनत करो और उसमें आप फुल मार्क्स गेन करो, जिससे आपके एटलीस्ट 80 से अबव आपके मार्क्स आने ही चाहिए, तब आप एक सेफ जोन में आ सकते हो। ठीक है, तो गाइज आज का वीडियो सिर्फ इतना ही है। आगे मैं आपको कोशिश करूँगा ये प्रोवाइड करवा सकूँ क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मतलब उस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड क्वेश्चंस, और प्रैक्टिस सेट्स भी मैं कोशिश करूँगा आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। तो गैस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो गैस प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी पता चल सके। सो थैंक यू गैस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।